गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो, कल हमने 12 नंबर का क्वेश्चन किए थे, बट उसमें 9 नंबर का क्वेश्चन हमने बाकी छोड़ा था। लगभग ये जो क्वेश्चन है वो आपको 1 मार्क की ब्लैंक में, कभी कभी मैंने देखा है नवनीत वाला जब पेपर निकालता है तो ये सम 2 मार्क में भी पूछ चुका है। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको लगेगा इतना छोटा सा सम 2 मार्क में, कभी कभी ऐसा हो जाता है मिस्टेक से, बट 1 मार्क के लिए 9 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि भाई अ सर्कल टचेस ऑल दी साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड को टच करता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सर्कल और सर्कल के बाहर आप क्या ड्रॉ करोगे, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करोगे। फिगर तो बनानी पड़ेगी, यानी कि सर्कल टचेस ऑल दी साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि एक सर्कल बनाओ और सर्कल के बाहर क्या बनाओ भाई, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाओ। चलो बनाया क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD। चलो अब उसके अंदर क्या है भाई, AB इज इक्वल टू 5, मोस्ट IMP करना इसको, BC इज इक्वल टू 8, CD इज इक्वल टू 6, AD इज इक्वल टू 5 करना। तो स्टूडेंट पहले फिगर बनाओ, फिर समझाता हूं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। फटाफट फिगर बननी चाहिए, बड़े बड़े काम नहीं करना है। चलो बन गई फिगर। अब ये एक राइडर है स्टूडेंट, जो हम लोग प्रूव के अंदर भी देखने वाले हैं कि भाई जब भी कोई सर्कल कोई क्वाड्रिलेटरल की साइड को टच करे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है। तो भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें ऑपोजिट साइड कौन सी है, AB के ऑपोजिट में कौन सी है, CD, और BC के ऑपोजिट में कौन सी है भाई, AD। यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा, अच्छे से देख लो फॉर्मूला क्या बनता है। तो भाई दो ऑपोजिट साइड का प्लस मींस AB प्लस CD इज इक्वल टू, चलो दूसरी दो ऑपोजिट साइड की पेयर कौन सी, BC प्लस AD, ये आपका फॉर्मूला बन गया। रख पाओगे फॉर्मूला, रख पाओगे तो आंसर आ गया। क्लियर, कौन से ऑपोजिट साइड का प्लस, यानी कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। चलो इसमें वैल्यू रखो, AB कितना है भाई 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 प्लस AD। 5 प्लस 6 कितना होगा 11 इज इक्वल टू 8 प्लस AD। 8 को यहां से माइनस कर दो तो AD इज इक्वल टू 11 माइनस 8, देयरफॉर AD इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 3। बोलो पेपर में 1 मार्क में ब्लैंक में आए, 2 मार्क में 2 बार आ चुका है प्रीलिम एग्जाम के अंदर। जब नवनीत वाला पेपर निकालता है SVS के पेपर, बट 1 मार्क में बोर्ड की एग्जाम में सिर्फ मेजरमेंट चेंज करके ये बहुत सारी बार आ चुका है। यानी कि मार्च 2013 से लेके मार्च 2018 तक के पेपर आप देखो, इंक्लूडिंग जुलाई के पेपर 10 पेपर मिलेंगे। 10 में से 8 बार पेपर के अंदर ये ब्लैंक आपको देखने को मिलेगी। बोला कर सकते हो, तो फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, ऑपोजिट साइड का प्लस मींस AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। क्लियर स्टूडेंट, हो गया। चलो अब हमें जो क्वेश्चन देखने हैं स्टूडेंट, अच्छे से समझो। अब हमें जो क्वेश्चन देखने हैं वो सारे 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इजीएस्ट सम गए, थोड़े टफेस्ट सम आएंगे, यानी कि टफ सम आएंगे स्टूडेंट, बराबर है। अब इजी सम गए, अब मैं जो भी सम आपको बोलूं वो सम आपको 5 बार कर ही लेना है। कितनी बार कर लेना है, 5 टाइम पेपर में लिखे, फट करके वो सम का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। समझ में आता है मैं क्या बोलता हूं, क्योंकि वो 5 मार्क 4 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम
पेपर में आए, फट करके उसकी धज्जियां उड़ जानी चाहिए। बट कब उड़ेंगे? जब आप उनको 5 टाइम करोगे। एक एक शब्द 20-20 25-25 मिनट लग जाएगी अभी समझाने में। बाकी तो आप 5 बार कर लोगे, 3 या 4 मिनट में सॉल्व कर लोगे। चलो अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने अपने टेम्पलेट के अंदर समाया है, वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज 10.2 का 12 नंबर का क्वेश्चन भी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके देख सकते हो। तो भाई 10.2 एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, तो उसके बाजू में आप लिख दोगे डबल मोस्ट आईएमपी। क्या लिखोगे? डबल मोस्ट आईएमपी लिख डालो यार कि ये सब आपको 5 बार कर ही लेना है। क्लियर? चलो अब इसकी फिगर बनाते हैं। कभी यह सर्कल टचेस द साइड BCCA ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी कि एक सर्कल है, वो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है। तो पहले छोटा सा सर्कल बनाओ, बहुत छोटा भी मत बनाना। चलो एक सर्कल, और वो सर्कल क्या करता है भाई? एक ट्राइंगल की साइड को टच करता है, यानी ट्राइंगल ABC, और उसके अंदर क्या है भाई? एक सर्कल। आप पहले सर्कल बनाओगे और फिर क्या बनाओगे स्टूडेंट? बाहर ट्राइंगल बनाओगे। तो ये सर्कल ये ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है। बनाओ फिगर, सर्कल बनाओ, पहले नीचे बेस बनाओ BC, फिर साइड ए बनाओ, बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा क्योंकि सर्कल को समाओगे थोड़ा बड़ा ट्राइंगल हो जाएगा आपका। बनाई फिगर। चलो BCCA AB ऑफ ट्राइंगल ABC एट पॉइंट DENF। बच्चे से सुनो, BC को कौन से पॉइंट में टच करता है भाई? D, यानी कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट लेंगे? D। फिर CA को E पॉइंट, वो चेंज नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, और AB को कौन से पॉइंट में? F पॉइंट में टच करता है। अब क्या है भाई? आगे बढ़ो। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 4। ये सर्कल की रेडियस देखो, यहां से ये सपोज कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, P पॉइंट लेते हैं। कौन सा पॉइंट लेते हैं? P। तो ये PD मैंने आपको समझाया था इन सर्कल की थियरी में। तो भाई PD, PE और PF तीनों क्या बनेगी? रेडियस बनेगी। चलो बना डालो उनको। तो भाई PD फिगर बना दीजिए। अभी तो बहुत पापड़ बेलने हैं, शायद आज का और इसमें खत्म हो जाएगा। चलो PD, PE और PF ये 3 रेडियस है, तीनों कितने मेजर की है? 4 मेजर की। अब आगे बढ़ो। इफ BD इज इक्वल टू 8, ये BD 8 है, और दूसरा BC इज इक्वल टू 6। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? AB एंड AC। कब AB और AC फाइंड करना है। ये 4 मार्क का मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। स्टूडेंट थोड़ी थियरी याद करो। जब इन सर्कल की डेफिनेशन मैंने चलाई, तो वहां पर आपको कुछ लिखवाया था यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। मैंने क्या बोला था? इसको खास याद रखना, एक काम की चीज है। क्या सिखाया था? फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, आप भूल गए हो। देखो ये फिगर बनी, तो मैंने आपको क्या बोला था? बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। देखो मैंने क्या बोला था? AM इज इक्वल टू AE होगा, बोला था ऐसा। फिर देखो ये वाला FB इज इक्वल टू BD, यानी कि देखो BF इज इक्वल टू BD होगा। तो चलो BD के ऊपर 8 है, तो BF के ऊपर भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो ये डोसी 6 की है, कितने की है भाई? डोसी नहीं, DC 6 है, तो CE के ऊपर भी आप क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। बोला था मैंने ये इक्वल होगी। क्या क्या इक्वल होगा? फिर से AM इज इक्वल टू AE होगा, दूसरा BF इज इक्वल टू BD होगा, तीसरा CD इज इक्वल टू CE होगा। हमें क्या फाइंड करना है? AB और AC फाइंड करना है। जितना समझते हो उतना इजीएस्ट मिलने वाला नहीं है।
बहुत पापड़ पेलोगे तभी जाकर ये सब कुछ मिलेगा। चलो अभी हमारे पास AF नहीं है तो AF के ऊपर x लेते हैं तो AE के ऊपर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप मेरे साथ में काम करोगे भी समझोगे भी, क्योंकि पूरा सम में बोर्ड के ऊपर करा दूंगा, इसके बाद में आप करने जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे, बराबर है। चलो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कभी लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x। चलो दूसरा क्या लिया भाई, BD यही था तो BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू कितना होगा 8। तीसरा हमने CD 6 था तो CB 6 लिया तो CD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 6। चलो इतना कर पाओगे, चलो पहले लिख दो फिर आगे बढ़े। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, पूरे समय AB और AC कैसे लाएंगे। अगर आप लोग ये x की वैल्यू ला दो, समझो अगर आप लोग ये x की वैल्यू ला देते हो तो क्या होगा स्टूडेंट, ये x प्लस 8 करो तो AB मिलेगा, x प्लस 6 करो तो AC मिलेगा। जितना बोले उतना इजी नहीं है, समझ गए। ये x की वैल्यू लाना मीन्स बहुत पापड़ पेलने पड़ेंगे। कैसे पेलेंगे, सबसे पहले ये हमारा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। समझ लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। मीन्स हैरो आपको 9th स्टैंडर्ड में वापिस जाना पड़ेगा। 9th स्टैंडर्ड में हैरो का फॉर्मूला आप देख चुके हो। हैरो के फॉर्मूला में क्या था स्टूडेंट, A इज इक्वल टू रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C फॉर्मूला का आप लोग यूज करते थे। यानी कि वो फॉर्मूला से एरिया फाइंड करना है तो S का मतलब क्या होता है, A प्लस B प्लस C मीन्स AB प्लस BC प्लस AC। तो पहले वो फाइंड कर लेते। चलो पहले AB बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, EB मीन्स क्या होगा, AM प्लस FB करेंगे तो क्या मिलेगा AB। चलो BC मीन्स क्या होगा, BD प्लस BC करेंगे। चलो AC मीन्स क्या होगा, EE प्लस EC। पहले वो फाइंड कर लेते, बराबर है। सब तो बहुत लेंथी होने वाला है, 2 पेज का हो जाएगा। चलो सबसे पहले AB फाइंड करते हैं। तब AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AF प्लस FB फेसबुक आपकी तो क्या बनेगा भाई x प्लस 8। चलो AB मिला, चलो BC फाइंड करें। तब BC इज इक्वल टू BD प्लस DC इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना होगा भाई 14। चलो AC फाइंड करें। तब AC इसके 2 टुकड़े AE प्लस EC इज इक्वल टू x प्लस 6। यानी कि AB मिल गया, BC मिल गया, AC मिल गया। चलो मैं हैरो के एरिया से आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हैरो का फॉर्मूला देख चुके हो चैप्टर, बहुत सारे सम भी आप लोगों ने किए। तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, S का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। S यानी कि A प्लस B प्लस C अपॉन 2। समझो A यानी कि कौन सी, AB, B यानी कि BC, C यानी कि AC। ये तीनों हमारे पास रेडीमेड है। चलो A यानी कि कितना है भाई x प्लस 8। चलो B यानी कि BC कितना है भाई 14 और C यानी कि AC कितना है भाई x प्लस 6 अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट 2। चलो इनका प्लस कर ले तो ऊपर क्या होगा भाई 2x प्लस, चलो 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28 अपॉन 2। चलो ऊपर से 2 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई x प्लस 14 अपॉन 2। ये दोनों 2 कट हो गए। देयरफॉर इधर बाजू में लिखता हूं s इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट x प्लस 4 आ गया, क्योंकि शायद नीचे वाला पोर्शन आपको न भी दिखे। अरे सॉरी x प्लस कितना है स्टूडेंट 14 आया। चलो याद तक कर लो, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है।
चलो हो गया। याद रख, मुझे मेरे बोर्ड के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे तभी जाकर आपका सम पूरा होगा। समझ गए? तो भी कम पड़ने वाला। चलो अब हैरो हमारे पास एस आ गया। हैरो के फॉर्मूला से ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। बराबर है? यहाँ पर लिखेंगे कि भाई एरिया, थोड़ा यहाँ पर नजदीक में ले लेता हूं, कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आप भी लिखोगे फॉर्मूला, इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलो जरा ध्यान रखोगे। चलो एस यानी कि कौन सा है स्टूडेंट? एस यानी कि हमारे पास क्या है भाई? x प्लस 14। चलो वैल्यू रखे। अब जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, अपना सारा काम छोड़ दो, काम छोड़ के इधर ध्यान रखो, वरना बहुत स्टेप बढ़ेंगे। समझ गए? स्टेप इतने बढ़ जाएंगे आप फंस जाओगे। चलो क्या है भाई? s माइनस ए। s यानी कि कितना भाई? चलो पहले मैं रख देता हूं, आप देख लो स्टेप, फिर आगे बढ़ो। x प्लस 14 माइनस ए यानी कि कौन सी साइड भाई? ए बी साइड। कौन सी साइड? ए यानी कि ए बी यानी कि बी सी यानी कि ए सी। चलो यहाँ पर माइनस की साइड, कौन सी साइड है? माइनस की। ये दोनों के आगे माइनस लगाओ, x प्लस 8 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस एक्स। पूरा स्टेप देख लोगे फिर काम करोगे। चलो आया? कौन सा है? यहाँ पर बोर्ड का तीसरा टुकड़ा कर देता हूं, भले हमें नीचे लिखना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर है? चलो फर्स्ट स्टेप समझ में आया, s माइनस ए। s यानी कि x प्लस 14 इंटू माइनस है तो a यानी कि x प्लस 8 है, इसकी दोनों साइन चेंज हो जाएगी। चलो दूसरे ब्रैकेट में क्या है भाई? s माइनस b। तो चलो s यानी कि ये रूट कंटिन्यूस है, आप लोग कंटिन्यूस लिखोगे। बराबर है? अपनी बुक में मैंने अपने बोर्ड के 3 टुकड़े कर दिए। चलो क्या लिखेंगे? x प्लस 14 माइनस, चलो b यानी कि bc कितना है भाई? 14। और तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c मीन्स x प्लस 14। चलो c यानी कि ac कितना है भाई? x प्लस 6, बट माइनस की साइड है तो दोनों की साइड क्या हो जाएगी? माइनस, यानी कि क्या आएगा भाई? माइनस x माइनस 6। अगर आप लोग ये वाले स्टेप में गलती नहीं करते हो, आपका काम बन गया। बोलो रख पाओगे? चलो रख दो ये वाला स्टेप, फिर आगे बढ़े हम लोग। आपको मेरे साथ में काम करना है तो सब समझ में आएगा, वरना गई भैंस पानी में, बहुत सारी भैंसें भी पानी में, वो बाहर निकलने वाली नहीं है। आप कंटिन्यूस लिखोगे, भले मैंने इधर नीचे लिखा है, आपकी बुक में तो बहुत सारी जगह है। चलो रख लिया स्टेप। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? ये सेकंड स्टेप में दोनों x कट होंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा? 14 कट होगा। और लास्ट वाले स्टेप में दोनों x कट होंगे। हो गए? जो भी कट होता है वो कट करो। तो भाई फर्स्ट में तो x प्लस 14 है, सेकंड में प्लस x माइनस x कट, थर्ड वाले में प्लस 14 माइनस 14 कट, लास्ट वाले में x कट। अब जो बचा वो लिखेंगे। क्या बचा हमारे पास? रूट x प्लस 14। चलो ब्रैकेट में क्या बचा? 14 में से 8 गया तो 6। चलो यहाँ पर क्या बचा? x, और लास्ट में 14 में से 6 गया, कितना आया भाई? 8। इनका मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर क्या आया स्टूडेंट? 8 6 48x इंटू ब्रैकेट x प्लस 14। ये आपका बना फर्स्ट नंबर का एरिया। इसको खास ध्यान रखना है, इसके ऊपर ब्लॉक बना दो मीन्स आप भूल न जाओ। बराबर है? एरिया मिला हम लोगों को। बोलो याद तक कर पाओगे? 5 बार प्रैक्टिस करोगे ना तब कर पाओगे, ऐसे नहीं आने वाला है सब आप लोगों को। समझ गए? बट आप तो मानते ही नहीं हो मेरा कहने का। तो
महान हो ना आप लोग। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है कि आप लोगों को इकट्ठा करके पीटू, किसी को पीटा नहीं है 6 महीने से। चलो अब क्या होगा स्टूडेंट, फिर से बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। ये ट्रायंगल का हम लोग दूसरे, चलो तो हैरो के फॉर्मूला से हमने एरिया फाइंड किया, बट यहां पर देखो अब आप लोग ये डॉटेड लाइन बनाओगे। देखो एपीबी, एपी को छोड़ोगे, पीबी को छोड़ोगे और पीसी को छोड़ोगे, बनाओ डॉटेड लाइन। ए और बी को डॉटेड लाइन से जोड़ो, पी और बी को डॉटेड लाइन से जोड़ो और पी और सी को डॉटेड लाइन से जोड़ो। चलो 3 ट्रायंगल बने आपके पास, जोड़ दिया आप लोगों ने। चलो जोड़ दो जल्दी फटाफट। 3 ट्रायंगल बने, कौन से बने देखो, एक बना ए पी बी, दूसरा बना बी पी सी, तीसरा बना ए पी सी। अगर हम लोग ये तीनों ट्रायंगल के एरिया का प्लस करेंगे, ये तीनों ट्रायंगल के एरिया का प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया मिलेगा। बराबर है स्टूडेंट, समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं। ये 3 ट्रायंगल बने एपीबी, बीपीसी, एपीसी, ये तीनों ट्रायंगल के एरिया का अगर आप लोग प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया मिलेगा। बराबर है, तो चलो हम लोग एरिया फाइंड करें, बट कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था कि भाई एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। वो फॉर्मूला था चैप्टर की शुरुआत में 9th स्टैंडर्ड में। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। जरा देखो स्टूडेंट, इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी मैंने सिखाया। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रायंगल है आपका ए पी बी, बोर्ड में ध्यान रखोगे वरना पता नहीं चलेगा। ए पी बी, उसमें बेस कौन सी आपकी ए बी, एल्टीट्यूड कौन सा पी एफ। और ये देखो पी एफ तो रेडियस है, यार कि पी एफ के ऊपर 4 लिखोगे, पीडी के ऊपर 4 लिखोगे, पी एफ के ऊपर 4 लिखोगे। ये रेडियस ऑफ सर्कल 4 है। बराबर है, तो चलो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो भाई 1/2 मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई पी एफ। चलो बीपीसी ट्रायंगल है, उसकी बेस कौन सी बनेगी, बीसी, और उसका एल्टीट्यूड कौन सा बनेगा, पीडी। चलो ये जो ट्रायंगल है हमारा एबीसी, उसकी बेस कौन सी बनेगी, एसी, और उसका एल्टीट्यूड कौन सा बनेगा, पीई बनेगा। क्लियर, तो चलो यहाँ पर लिखते हैं उसका फॉर्मूला। कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, ये तीनों ट्रायंगल के एरिया का प्लस करना है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट कौन सा बनता है, एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे बनता है कौन सा, बीपीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बनता है, एपीसी। ये 3 ट्रायंगल के एरिया का प्लस करेंगे, एपीबी, बीपीसी, एपीसी। क्लियर, लिख डालो। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी मींस 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। चलो उसकी बेस कौन सी, एबी, और उसका एल्टीट्यूड कौन सा, पीएफ, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई एबी मल्टीप्लाई पीएफ। चलो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी, देखो जरा फिगर में बीपीसी, उसकी बेस कौन सी स्टूडेंट, बीसी, एल्टीट्यूड कौन सा, पीडी, यानी कि क्या लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बीसी मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कौन सा, पीडी। चलो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी, इसकी बेस कौन सी, एसी,
और एल्टीट्यूड कौन सा, पीई। तो चलो उसका फॉर्मूला रखें, तो 1/2 मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई पीई। फॉर्मूला रख पाओगे फिर से कि भाई एपीबी का फॉर्मूला बेस और एल्टीट्यूड, बेस कौन सी एबी, एल्टीट्यूड पीएफ, बीपीसी में बेस कौन सी बीसी, एल्टीट्यूड कौन सा पीडी, एपीसी के अंदर बेस कौन सी एडी, एल्टीट्यूड कौन सा पी। चलो ये सभी की वैल्यू आपके पास है वो रख देते। चलो तो 1/2 चलो एबी यानी कि कितना, यहाँ पर देखो ये आपने लिख कर रखा है, दिखता है आप लोगों को। चलो एबी यानी कि ब्रैकेट में रखेंगे x + a मल्टीप्लाई 4 आएगा, पीएफ 4 है। चलो प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बीसी यानी कि 14 है और पीडी यानी कि 4 है, प्लस 1/2 एसी यानी कि x + 6 है और पीई यानी कि कितना है भाई 4। चलो 2 से सारे 4 को कट करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब जो बचा वो सिंप्लीफाई करो। चलो यहाँ पर क्या बचा, 2x + 16 बचेगा, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x + 16 प्लस 14 2 जा कितना आएगा भाई 28, प्लस लास्ट में भी चलो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x + 12। चलो 2x + 2x यानी कि क्या हुआ भाई 4x + 16 + 28, 28 + 12 40 + 16 यानी कि 56। ये भी आपको क्या मिला भाई, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी मिला। कर पाओगे वाला स्टेप? अगर ये स्टेप आ गया यहां से हमारा काम इजीएस्ट बन जाएगा। कर लो ये वाला स्टेप। पहुंच गए यहाँ पर। देखो इसमें से 4 कॉमन निकलता है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। इसके ऊपर ब्लॉक मत बनाओ, जरा इसमें से 4 कॉमन निकाले तो हमारा काम थोड़ा इजी बन जाएगा। तो ये किसका एरिया आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आया। 4 कॉमन निकलता है तो इज इक्वल टू 4 कॉमन निकाल दे तो क्या आएगा भाई x + 14 आएगा। चलो ऊपर एक एरिया हम लेकर आए थे वो था हमारा रिजल्ट नंबर 1, इसको दे देते रिजल्ट नंबर 2। अब जरा नजर करो स्टूडेंट, रिजल्ट 1 किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। रिजल्ट 2 किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? दोनों ट्रायंगल एबीसी के एरिया इधर क्या लिखेंगे, कभी एज रिजल्ट 1 and 2। चलो एक साइड में ये वाला लिखिए 4 इंटू ब्रैकेट x + 14 इज इक्वल टू, सामने क्या लिखेंगे रूट 48x इंटू ब्रैकेट x + 14। चलो ये दोनों ट्रायंगल एक ही है उनका एरिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, नजर करो जरा, यहाँ पर तो रूट नहीं है, सामने रूट है। याद करो 3rd चैप्टर में एक सम किया है, अगर इसको रूट में से बाहर निकालना है, अगर आपको इसको रूट में से बाहर निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आपको इसको रूट में से बाहर निकालना है तो इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। मींस देखो इसका स्क्वायर करें तो पहले 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, ऐसे बनेगा देख लो 16। यहाँ पर क्या बनेगा x + 14 ब्रैकेट बार स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू, सामने क्या आएगा भाई 48x इंटू ब्रैकेट x + 14 बनेगा ऐसे कि नहीं बनेगा, समझ में आया। ये रूट में से बाहर निकला, ये वाली साइड में क्या हो गया स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए। चलो यहां से मैं ऊपर जाता हूं, जगह नहीं है मेरे पास। चलो क्या होगा, ये 16 इसके अपन में देखो ये x + 14 और यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों क्या हो गए कट हो जाएंगे क्योंकि x + 14 अगर इधर लाएंगे तो इसके अपन में आएगा।
तो ये स्क्वायर एक बार क्या होगा, कट। तो कट कर दो, चलो x प्लस 14 कट करो, ये स्क्वायर कट करो, हो जाएगा। ये x प्लस 14 को अगर आप इधर लाते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, यहाँ पर 2 बार है, नीचे 1 बार, तो 1 टाइम कट हो गया। क्या बचा आपके पास, कभी 16 इंटू ब्रैकेट x प्लस 14 इज इक्वल टू, क्या बचा हमारे पास 48x। चलो ये 16 को रिमूव करो तो x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या बचा भाई, 48x अपॉन 16, 16 3 जा 48x आया, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या आया भाई, 3x। चलो x को उठाकर सामने ले जाए तो 14 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 3x में से x गया तो 2x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 7। ये x मिला। अब आप लोग AB और AC फाइंड कर सकते हो, हुआ लेंथीएस्ट सम। चलो AB और AC फाइंड करने तो AB इज इक्वल टू क्या है हमारा, AB इज इक्वल टू x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, और AC इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। बोलो कर सकते हो, बट ये सम कब पेपर में कर पाओगे, जब आप 5 बार अभी प्रैक्टिस करोगे। कि भाई एक बार वीडियो को देख लिया, कुछ काम नहीं किया, 10 दिन के बाद करने जाओगे, ऐसे बहुत सारे स्टेप हैं जो आपके समझ में नहीं आएंगे। पहले तो चलो यहाँ तक तो पहुंच जाओगे, यहाँ से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये फॉर्मूला किधर से आ गए, फिर चलो ये भी समझ में आ गया, बट जो घोटाले होंगे वो यहाँ से होंगे। तो भाई मैंने आपको समझाया कि एज अ रिजल्ट 1 और 2 दोनों एरिया है, ये एरिया इधर रखा, ये वाला एरिया सामने रखा, इसको रूट में से बाहर निकालना है, ये वाली साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, और इसका ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर सामने x प्लस 14 है, वो और ये स्क्वायर दोनों क्या करेंगे, कट कर देंगे। हमारे पास क्या बचा, जो बचा ऊपर लिखा बराबर, फिर 16 को सामने ले गए, क्या है भाई 3x, अब एक इक्वेशन बन गया। x को सामने ले जाके माइनस किया तो 3x में से x गया तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। x मिल गया, इसके ऊपर से b और क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, AC फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, टॉप सम में बहुत, अभी भी इसके 2 पक्का बाकी है। चलो अभी नेक्स्ट सम में जाते हैं। ये 5 बार करोगे तो पेपर में आप कर पाओ, समझ गए। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट सम है हमारा असाइनमेंट में से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। चलो AB इज अ डायमीटर, AB IMP सम है, 15 16 डबल मोस्ट IMP है। चलो AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल O10। चलो फिगर बनाओ मेरे साथ में। एक सर्कल है, सेंटर कौन सा है, O, और रेडियस कितनी है भाई 10, उसका डायमीटर कौन सा है, AB। बनाओ फिगर, चलो AB डायमीटर सर्कल O10, इसकी रेडियस 10 है। फिर लिखते हैं मेजरमेंट, a tangent is drawn from
बी टू सर्कल ओ एट। देखो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ो कि भाई टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम बी टू, यानी कि पॉइंट बी में से दूसरा भी एक सर्कल है। देखो कौन सा है, सर्कल ओ एट, यानी इसके अंदर एक दूसरा भी सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस कितनी है स्टूडेंट, 8 रेडियस है। ये हमारा 8 हो गया, बराबर है। दो सर्कल है, एक की रेडियस 10 है, दूसरे की रेडियस 8 है, यानी कि a tangent is drawn from B to सर्कल O8। B पॉइंट में से सर्कल O8 को हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते, which touches सर्कल O8 at D। यहां से हम लोग देखो एक टेंजेंट बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ गया भाई, सीधा कर लेते हैं उसको। चलो ये टेंजेंट बनाया जो इस सर्कल O8 को कौन से पॉइंट में टच करता है, D पॉइंट के अंदर। रे BD इंटरसेक्ट सर्कल O10 इन C। देखो ये टेंजेंट बनाया, सर्कल O8 को D पॉइंट में टच करता है और ये जो रे BD बनाया सर्कल O10 यानी कि बार वाले सर्कल को C पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड AC। अगर आपने फिगर बना ले तो आपका काम बन गया, AC फाइंड करना है। चलो तो A और C को हम लोग ज्वाइन करेंगे। चलो AC को ज्वाइन करो। दूसरा क्या करोगे, OD को ज्वाइन करो। चलो ये OD ज्वाइन करो। फिगर बना पाओगे, अब एक सर्कल O10 है, AB उसका डायामीटर है, अच्छे से समझो। AB डायामीटर बनाया, B में से सर्कल O8 यानी कि अंदर दूसरा भी सर्कल है, सेंटर 1 है बट रेडियस 8 है। B में से एक टेंजेंट बनाते हैं, वह सर्कल O8 को D पॉइंट में टच करता है और ये जो रे BD बना वो सर्कल O10 को यानी कि बड़े वाले सर्कल को C पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अब देखो मेजरमेंट रखेंगे। चलो OB यानी कि कितना बनेगा भाई, 10 बनेगा क्योंकि वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। ये OD मींस कितना बनेगा भाई, 8 बनेगा। कितना बनेगा, 8 रखो। फिर सिखाओ कैसे फाइंड करेंगे। OB रेडियस है बड़े वाले सर्कल की 10, OD छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 8। चलो सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट, बोर्ड के ऊपर देख लो। चलो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, कौन सा बना, ODB। इसमें एंगल D 90 का आएगा। कितना आएगा, पहले समझ लो, मैं जो समझा वो एंगल D 90 का आएगा। पाइथागोरस के ऊपर से पहले आप क्या फाइंड करोगे, BD फाइंड करोगे। तो भाई ये हाइपोटेन्यूज बनी, BD मिली, BD को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, BC। चलो हो गया। सेम ये AB यानी कि ये AB डायामीटर है, तो ये रेडियस 10 का डबल करोगे तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। और ये बारबी जो ट्रायंगल बना कौन सा बनता है, ACE। इसमें एंगल C कितने डिग्री का आएगा, 90। क्यों 90 बनेगा, 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो तो भाई ये सेमी सर्कल बनता है, आधा सर्कल। और सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड एंगल, ऊपर जो एंगल बने वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। 9 में सिखाया था, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल आर्क इज अ राइट एंगल। ऊपर जो एंगल बनेगा वो भी राइट एंगल बनेगा। मीन्स देखो ये बार वाले ट्रायंगल में ACB में BC आपके पास आ गया, AB आपके पास आ गया, पाइथागोरस के ऊपर से क्या फाइंड करोगे, AC। तो चलो स्टूडेंट सबसे पहले ODB ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके BD फाइंड करो। देखो D 90 डिग्री है, पाइथागोरस की फॉर्मूला रेडी करो। तो भाई इन ट्रायंगल ODB
ODB एंगल D is equal to 90 तो भाई in a triangle ODB angle D is equal to 90 according to Pythagoras theorem फॉर्मूला क्या बनेंगे OB हाइपोटेन्यूस बनेगी OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर चलो OB कितना है भाई 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर चलो 10 का स्क्वायर कितना 100 इज इक्वल टू 64 प्लस DB स्क्वायर 64 यहाँ से माइनस करो तो DB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 तो DB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 देयरफॉर DB इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 6 चलो DB 6 मिल गया ये DB का डबल करोगे तो BC मिलेगी तो लिख डालो चलो BC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2DB तो 2 into 6 इज इक्वल टू कितना होगा 12 चलो ये BC 12 मिल गया अब हमें AB की जरूरत है तो AB तो डायामीटर है तो AB इज क्या लिखेंगे AB इज अ डायामीटर therefore AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 multiplied 10 इज इक्वल टू 20 डायामीटर ऑफ क्या लिखेंगे सर्कल O10 ऐसे लिखेंगे AB इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल O10 तो ये रेडियस का डबल करेंगे तो पूरा AB कितने का हो जाएगा स्टूडेंट 20 अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे ACB ट्रायंगल लेंगे उसमें एंगल C कितने का बनेगा 90 डिग्री अंदर वाला भूल जाओ ACB एंगल C 90 बना AB हाइपोटेन्यूस बनेगी तो लिखो इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 अगर आपको याद रखना हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कभी एंगल इंस्क्राइब्ड ऑन अ सेमी सर्कल आर्क अगर आपकी इच्छा होती है तो लिख सकते हो ब्रैकेट में CQ90 बना कभी सेमी सर्कल आर्क का वो इंस्क्राइब्ड एंगल है लिखा एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल आर्क चलो आगे बढ़ो पाइथागोरस अप्लाई करो लिखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मुझे जोर आता है आप लिखो फॉर्मूला क्या बनाओगे हाइपोटेन्यूस आपकी क्या बनेगी कभी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चलो AB कितना है आपका 20 स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमें फाइंड करना है AC स्क्वायर प्लस BC यानी कि 12 स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना 400 40 मत लिख देना AC स्क्वायर प्लस 144 इसमें से माइनस करो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 144 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 256 therefore AC इज इक्वल टू 16 आ गया AC बोलो ये वाला सब पेपर में ये जब भी आएगा 3 मार्क में पेपर में आएगा या तो 2 मार्क में आएगा ये आएगा तब 2 मार्क में या 3 मार्क में आएगा बट फिगर बनाने की आनी चाहिए फिगर बना पाओगे तो सम कर पाओगे समझ गए यानी कि 2 मार्क ये सम को प्रैक्टिस में कर लेना है इसके बाद में जो 2 सम है स्टूडेंट दोनों 30-30 मिनट के सम है हमारा 1 आवर कंप्लीटली पूरा हो जाएगा समझ गए ऐसे लैंग्वेज सम है आज जितना रखते हैं क्योंकि आगे देखने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आज जितना रखते गुड बाय स्टूडेंट